नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। जब एक 20 साल का युवक भयानक सड़क दुर्घटना के बाद कई दिनों तक कोमा में रहा तो उसके गरीब परिवार की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थी। बड़े शहरों में लाखों का महंगा ऑपरेशन कराना उनके लिए सपना था, लेकिन निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों की टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल और जीवन रक्षक ब्रेन सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे युवक को नई जिंदगी मिली है। पलामू के चिकित्सा में शायद पहली बार हुआ है जब डॉक्टरों ने युवक की लगभग पूरी खोपड़ी खोलकर दिमाग के अंदर जमे खून के बड़े और खतरनाक थक्के को बाहर निकाला। यह सफलता सिर्फ एक मरीज की जान बचाना नहीं, बल्कि पूरे पलामू प्रमंडल के लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक नई शुरुआत है। दरअसल सड़क हादसे में घायल होने के बाद युवक के सिर में गंभीर चोट लगी थी। सीटी स्कैन से पता चला कि दिमाग के एक बड़े हिस्से में खून बहने के कारण ब्लड क्लॉट जमा हो गए थे। इन थक्कों की वजह से ही दिमाग पर जानलेवा दबाव पड़ रहा था और युवक कोमा में चला गया था। ऐसी नाजुक हालत में तुरंत और बड़ा ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता था। परिवार की आर्थिक हालत और मरीज की गंभीरता को देखते हुए ऑपरेशन निर्मला हॉस्पिटल के अल्ट्रा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में करने का फैसला लिया गया। यह ओटी खास तौर पर ऐसी जटिल सर्जरियों के लिए ही बनाया गया है। प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने 4 घंटे तक संघर्ष किया। उन्होंने बड़ी कुशलता से युवक की पूरी खोपड़ी को खोला और दिमाग पर दबाव बना रहे खून के बड़े थक्के को निकाला। इस सफल सर्जरी से साबित हो गया कि अब लोगों को बड़े ऑपरेशन के लिए दिल्ली या रांची जैसे शहरों के महंगे अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस सर्जरी के सिर्फ 2 दिनों के अंदर युवक कोमा से बाहर आने लगा। साथ ही 1 सप्ताह के भीतर ही वो अपने पैरों पे चलने फिरने लगा। आज जब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई तो वह पूरी तरह से होश में था और अपने परिवार से सामान्य बातचीत कर रहा था। इस दौरान हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ ने लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा समाज अक्सर हेलमेट पहनने की गंभीरता से नहीं लेता और सिर की चोटों का शिकार होता है। मेरे सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चाहे आप कितनी भी कम दूरी के लिए निकले, लेकिन हमेशा हेलमेट पहने। यह आपके परिवार को किसी बड़े दुख से बचा सकता है। इस ऑपरेशन में न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ और एनेस्थेसिया डॉक्टर प्रीति के साथ साथ पूरे नर्सिंग स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब भी हेड इंजरी होता है, पहले तो कारण हम लोग जानते हैं, मोस्टली हम लोग हेड एक्सीडेंट्स जो देख रहे हैं, हेड इंजरी वो देख रहे हैं बिना हेलमेट का गाड़ी चलाने की वजह से। तो जो बच्चा हमारे पास आया था, लगभग उम्र उसकी 18 साल आसपास थी, हेड इंजरी किया और माथे में बहुत गंभीर चोट आ गया था। क्रैक उनका यहाँ से डेवलप कर गया था। एक बड़ा खून का थक्का, लगभग 100 ml के आसपास, 50 से 100 ml का खून का थक्का था। और जो हमारे पास आया तो लगभग वो अपने कॉन्शियसनेस को खो चुका था। लगभग वो लकवा जो स्थिति बोलते हैं, ना हाथ का पता, ना पैर का पता, ना कुछ भी नहीं होश में। छुट्टी भी काट लो तो उनको पता नहीं चल रहा है। इस स्थिति में हमारे पास आए थे। तो समय कम होता है ऐसे कंडीशंस में। यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं, यूजुअली पेशेंट्स को रेफर कर दिया जाता है रांची के लिए। और ये एक ऐसा समस्या है जिसमें जितना समय निकल रहा है उतना मरीज की जान को खतरा बढ़ते जा रहा है। तो हमारे साथ आजकल कार्यरत हैं डॉक्टर विकास जी, जो कि एक सीनियर न्यूरोसर्जन है, रांची से आते हैं, इस डाल्टनगंज से बिलोंग करते हैं। तो वो हमारे साथ उपलब्ध थे, उनसे हमने केस को डिस्कस किया। तो उन्होंने सर्जरी तुरंत प्लान की। प्लान करने के बाद खोपड़ी को खोला गया और खोपड़ी को खोलने के बाद अंदर से थक्का को निकाला गया। भगवान ने हमारा साथ दिया, मरीज की किस्मत भी अच्छी थी और मरीज ने, हमने रात में सर्जरी ही कर ली। और सुबह जब बच्चे से हम लोग मिलने गए राउंड्स पे, तो बच्चा अपना आँख खोल के बातें करना शुरू कर दिया था। 3-4 दिनों में वो चलने, उसके हाथ पैर में ताकत भी आ गई और चलना फिरना भी शुरू कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरे पलामू के लिए ही बहुत बड़ी बात है। हम लोग, हमारा सा हमेशा उद्देश्य रहा है कि पलामू की जनता के लिए जैसे अत्याधुनिक से अत्याधुनिक सर्जरी कितने कम बजट में किया जा सके। आप सभी को ज्ञात होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं महानगरों की, महानगर या अपने बगल की सिटी जैसे रांची, बड़े टाउन हो गए, तो इन सर्जरी की बात करते हैं तो जाना, रहना और उसका हॉस्पिटल का जो व्यय है बहुत ही हाई है। अब सबको ज्ञात होगा कि एक हेड इंजरी अगर 10 दिन हॉस्पिटल में रह गया मरीज, तो कम से कम 7 से 10 लाख से कम का बिल कहीं भी नहीं बनता है। और हमने 1/3 से भी कम में पूरा ऑपरेशन, दवा, रहना लेके मरीज का सारा काम मैनेज कर दिया, है ना। तो मरीज ठीक रहा, सबके लिए खुशी की बात है। मरीज डिस्चार्ज भी हो चुका है और बिल्कुल अच्छी स्थिति में सामान्य जीवन जीने की तरफ वो आ गया। तो फील किया उसके बाद? पहले तो ये स्थिति बहुत दयनीय है, मुझे नहीं पता, हम लोगों ने भी यहीं से पढ़ाई लिखाई की है। पढ़ाई लिखाई का तो हमारे माता पिता तो डॉक्टर हैं और बाकी भी जो भी थे सक्षम थे, लेकिन कभी मोटरसाइकिल हाथ में नहीं दिया। आज के माता पिता को पता नहीं क्या हो गया, छोटी सी भी दूरी जानी है तो हाथ में मोटरसाइकिल की चाबी तुरंत पकड़ा देते हैं। तो रोज हमारे पास हेड इंजरी के पेशेंट्स आ रहे हैं।
लास्ट टाइम एक फंक्शन के दौरान हमने एक डेटा भी लिया न्यूरोसर्जन से, तो हर दिन 10 से 15 हेड इंजरी के पेशेंट एक डॉक्टर अस्पताल के पास पहुँच रहा है। अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बाकी हॉस्पिटल को जोड़ दें तो पर दिन हम लोग लगभग 20 प्लस 2 दर्जन से ऊपर हेड इंजरी के चाहे आंशिक चाहे गंभीर पेशेंट्स को देख रहे हैं। और वो सारे पेशेंट्स महीने की अगर हम डेटा लेते हैं तो एटलीस्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्लोज टू 200 टू 300 पेशेंट्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, या उससे ज़्यादा नंबर है ये। वो सारे पेशेंट्स को बचाया जा सकता था, कुछ लोग इसमें जान भी अपना धो देते हैं। 95% ऐसे एक्सीडेंट्स में जान बच जाएगी या गंभीर चोट नहीं होगा अगर आप हेलमेट पहने हुए हैं तो पहले तो एक माता-पिता ये सुनिश्चित करें कि बच्चे, खासकर युवा जिनकी बौद्धिक मैच्योरिटी अभी तक आई नहीं है, उनके हाथ में मोटरसाइकिल, गाड़ी की चाबी ना दें। उनको नशे से दूर रखिए। आजकल एक नई प्रॉब्लम आ रही है, जो शहर में देखने को मिल रहा है, यंग लड़के, बिल्कुल यंग कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग बच्चे शाम में एक्सीडेंट करके आ रहे हैं और अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेटेड है, दारू पी रखे हैं। ये बातें अच्छी नहीं हैं। आप किसी चीज़ को ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अपने बच्चे को आपने पाल-पोस के बड़ा कर रहे हैं, जो आपके भविष्य है, आपका खुद का भी भविष्य है और उनका भी भविष्य है। अगर उनको इस प्रकार की गंभीर चोट आ रही है जस्ट मोटरसाइकिल और अल्कोहल इंटेक से या किसी प्रकार के नशा का सेवन से, तो उस पे आप नज़र रखिए। आपका बच्चा खुद का बच्चा है, एक परिवार जब जाता है तो बहुत गंभीर समस्या पूरे परिवार में पैदा होती है और ज़िंदगी भर का एक सबक मिल जाता है और एक दुःख रह जाता है। तो बच्चों को, युवाओं के हाथ में मोटरसाइकिल ना दें, टू व्हीलर्स ना दें और ये सुनिश्चित करें कि वो जब भी निकल रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पहनें।